आज चंडीगढ़ में रिच एंड न्यूट्रिशन खाना खजाना द्वारा किचन चैंपियन ग्रैंड फिनाले सीज़न 12 2024 के विजेताओं को अरोमा होटल सेक्टर 22 चंडीगढ़ में विजेताओं को ट्रॉफी व गिफ्ट से नवाजा गया। आओ देखते हैं इससे संबंधित एक झलक। पोषण को अपनाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है। रिच एंड न्यूट्रिशन खाना खजाना ने चंडीगढ़ बोर्जेस ऑयल के सहयोग से इस ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया। जो नई हमारी पीढ़ी की डिमांड है कि कैसे हम न्यूट्रिशन बेस्ड फूड को प्रमोट करें और कैसे हम न्यूट्रिशन बेस्ड फूड को एक्सटेंशन एक्टिविटी के द्वारा प्रमोट करें, तो इसके लिए मैडम लगातार पिछले मोर देन 25 ईयर से प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैडम धन्यवाद कि आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी फूड बेस्ड अवेयरनेस का एक पार्ट बन सकूं। दूसरा, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ है रूरल से अर्बन की और ट्रांसफर होती जा रही है, वैसे वैसे न केवल क्लाइमेट ओरिएंटेड चेंज आ रहे हैं परंतु फूड ओरिएंटेड चेंज भी आ रहे हैं। आजकल जो हमारी जो फूड चेन है वो काफी ज्यादा मैग्निफिकेशन हो गया, प्लास्टिक ओरिएंटेड अप्रोच आ रही है। तो मैडम ने जैसे कहा कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, कि आप मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को करो, उसके बाद में न्यूट्रिशन की टाइमिंग कि आप कितने टाइम किस टाइम पे करो, उसके बाद में अनदर इम्पोर्टेंट है कि किस एज ग्रुप में डाइट को फोकस करें कि भाई 10 से 25 की अलग एज ग्रुप है, 25 से 30 की अलग एज ग्रुप है। बाद एक प्रोफेशन ओरिएंटेड एज ग्रुप है कि आप अगर डॉक्टर या जो सिटिंग प्रोफेशन है या जो प्लेइंग प्रोफेशन है, ये जो चाइल्ड प्रोफेशन है, सबका अलग है, डिमांड अलग है। तो आज के समय में जब, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च है ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसमें फूड ओरिएंटेड अवेयरनेस नेसेसरी है ताकि हम अपनी जो टोटल एज है उसको बढ़ा सके। तो अभी मैं मानसविनी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बेटा आप आइए और सरस्वती वंदना से इस पूरा ये जो हॉल है उसको भर दें ताकि कुछ ऐसा वर्ड दे मां सरस्वती हमें। किचन के खिलाड़ी संजीव कपूर के किचन के खिलाड़ी में भी हमने इन्हें देखा है और खाना खजाना क्वीन के नाम से ये सबके दिलों पर राज करती है। And she has worked with many TV celebrities like Ranveer Barar, Harpal Sori, Vikas Khanna, राइस एंड रोटी फेम वैभव, ऐसे ही बहुत से नाम हैं। और जब से हम सरिता जी के साथ जुड़े, खाना खजाना में एक एनर्जी, एक जो नेचर ने, कुदरत ने हमें एनर्जी बख्शी है, उसमें हमने अपने शास्त्रों में देखा है कि 5 तरह के ट्रेजर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जो सबसे पहले उसको कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कोश मतलब ट्रेजर। अब खाना खजाना उससे एनर्जी बनती है। एनर्जी जितनी रिफाइंड एनर्जी होएगी, जितनी अच्छी एनर्जी होएगी, उतना आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे, उतना समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो खाना खजाना एक एनर्जी तो है, लेकिन अंदर 5 जो है, पहला हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके लिए अच्छा खाना, अच्छी एनर्जी। फिर है हमारा प्राणमय कोश, हम सांस लेते हैं खुली हवा में, आज़ाद। और तीसरा है हमारा मनोमय कोश, जो हमारा साइकोलॉजिकल। फिर है हमारा विज्ञानमय कोश। फिर है हमारा आनंदमय कोश। ये कोश हमारी बॉडी के अंदर हमें हमारी सोल के साथ मिलाते हैं। जितनी अच्छी एनर्जी हमारे अंदर जाएगी,
जितनी एनर्जी परमात्मा ने दे रखी है, कुदरत ने, आप उसको कोई भी नाम से, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसको महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी छोटी बहन मिली। मेरी बड़ी बहन, उनको मैं यशोदा देवी शर्मा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा स्पिरिचुअली, और वो चली गई। उसके बाद मैंने इनको अपनी छोटी बहन यशोदा देवी शर्मा बना लिया हुआ है। मुझे इतनी स्पिरिचुअल इनसे नॉलेज मिलती है, इतनी ज़्यादा इनकी जो एनर्जी है, और जिस काम पे ये लगी हुई हैं, उसके साथ बस अगर हम इनका थोड़ा सा हाथ भी लगा लें तो बहुत एनर्जी आ जाती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस्ड होता है और उसको यूज़ किया जाता है सैलेड ड्रेसिंग पे, ग्रिलिंग पे, लो हीट कुकिंग अगर आप कुछ करते हैं उस पे। फिर आता है ऑलिव ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग। अब बहुत सालों से लोग मानते आए हैं कि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बना सकते, एवरीडे कुकिंग आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलिव का एक फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है जो खाने पे आ जाता है। हर किसी को वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है ऑलिव ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग करके। इसमें आप हर तरीके का खाना बना सकते हैं, चाहे आपको लाइट फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, या आपको कुछ तड़का लगाना है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा तीसरा ऑयल आता है क्लासिक ऑलिव ऑयल, एंड ये यूज़ होता है कॉन्टिनेंटल डिशेस के लिए, स्पेशलिटी कुकिंग के लिए, जैसे पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, आप इससे बना सकते हैं। तो इस तरह के लाइफस्टाइल को कई सालों से माना जाता है कि वो सबसे हेल्दी है, क्योंकि उनके वहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है। वो लोग काम भी बहुत करते हैं, और जब अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है वो भी बहुत करते हैं। उनका भी जो डाइट एंड लाइफस्टाइल है हमारे डाइट के साथ बहुत सिमिलर है। अगर आप ट्रेडिशनल डाइट पिरामिड देखें, इंडिया ट्रेडिशनल इंडियन क्यूजीन फूड का और मेडिटेरेनियन का, आपको दिखेगा कि वो लोग भी वही खाना खाते हैं जो हम खाते हैं, बट उनके उसमें ऑयल डिफरेंट है। हमारा यहाँ सारा खाना जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑयल्स में या घी वगैरह में बनता है। उनका मोस्ट ऑफ द खाना जो होता है वो ऑलिव ऑयल्स में बनता है। एंड वो लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, जैसे हम लोग भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, एटलीस्ट अपनी डाइट में कैसे भी ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा यूज़ करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का ट्राई करिए, एंड आप खुद देखेंगे कि आप अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, हेल्दी महसूस कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को खुश Whosoever may be in the field of hospitality has to think, plan it very well. फिर आ गया hands, किस तरह से वो खाना बनाया जाता है, पहले क्या पड़ता है, फिर क्या पड़ता है, और हाथों पे जादू है। किसी ने 2 मिनट में आटा गूंथ दिया, किसी ने 2 मिनट में 10 मिनट लगा दिए, बात हाथों की आ जाती है। और जो सबसे जरूरी है वो है हाथ, कितने प्यार से खाना बनाया जाता है। स्ट्रेंजली स्पीकिंग, वो खाना बोलता है। I am very sure all of you must have experienced it. When the food, however rich, however exotic, however fine it may be, as long as it is not cooked with a lot of love, it's not of much. I mean, say it's not tasty. आज तक भी आप देख लीजिए, बी इट रणबीर बराड़ जी, बी इट वनीत जी, वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। And every interview they say that because the food is cooked with so much of love and shraddha. So I am associated with Sarita ji, and Sarita ji is a great motivator in her field. इन्होंने इतना सिखाया, और छोटी छोटी मैं इनके साथ 2-3 फंक्शंस में गई हूँ, टिप्स देती हैं। She has a very keen eye how the food is cooked, इसमें क्या रह गया, और बड़ी पॉजिटिवली जहाँ पर थोड़ा लैप्स रह जाता है ये कैंडिडेट से हुई थी सरिता जी से। जब मैंने अपना कुकिंग शो शुरू किया था, मतलब हाँ, मैं तो आता नहीं था खाना कुछ, बट रेडियो पर मैंने एक शो शुरू किया था, खाना ते गाना विद आरजे मानव, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि मैं लोगों के घरों में जाऊँगा और उनसे जो
कुकिंग कर रहे हैं, सीखूंगा। सीख तो कुछ पाया नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट खाने में था हमेशा, लेकिन बदले में अपने फेवरेट गाने प्ले करूंगा रेडियो पर। सो ये कॉन्सेप्ट था। और जब मैं सोचा कि शुरुआत की जाए, मैंने तब गीत से बात की, गीत मैं यार चाहता हूँ कि किसी को किसी घर पे जाऊँ, तो शी वाज द वन जो है कि आप सबसे पहला माना सरिता घर पे जाओ, सरिता मैम के घर पे जाओ, उनसे शुरुआत करो। एंड आई रिमेंबर वो सीजन 1 था, तो सबसे पहले मैं सरिता मैम के घर पर आया था एंड शी वाज वेरी 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 स्वीट। एंड क्या खिलाया था याद करिए। आपने मुझे कुछ मक्की का, एक तो मक्की की तक मशरूम था, जीरो, हाँ ये मुझे पता है। तब ना मैं जोश रखा मुझे, मैं जिम शुरू करना है मुझे, तो मैंने मैम को बोला कि रास्ते में बोला मैं कुछ हेल्दी खाना चाहता हूँ। चल ठीक है बेटा, तो आप खराब नहीं अच्छा था। तो मैम ने पनीर की सब्जी बनाई थी, पनीर अनार के साथ मजा आ गया। एंड वो रेसिपी आज भी YouTube पे है, मैं नेक्स्ट सोच रहा सर्च करूँ दिखाऊंगा। बट थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम का फिर आशीर्वाद मिला, उसके बाद वो जो सीजन गया मेरा बड़ा अच्छा गया था। एंड बहुत सारे कैंपेन्स हम रेडियो में करते हैं, वहाँ दोस्त कैंपेन जो मुझे याद रहेगा, खाना पे खाना और आंखें बंद करके सोच के बताते हैं इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो होना चाहिए। तो कभी नहीं सोचा, हमने तो बस उठाया और खा लिया, स्वाद है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा। लेकिन वो सोच हम शब्दों से खेलते हैं, वो मसालों से खेलते हैं। तो मसालों का जो स्वाद है वो हमें पता भी नमक तेज है या नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है या मिर्ची कम, इससे ज्यादा हमने कभी सोचा ही नहीं। बस स्वाद है, जला या नहीं जला। तो इसलिए हमें तो मम्मी के हाथ का खाना, और उसी तरह से जहाँ से जैसे रहते थे, जहाँ जिस स्टेट में रहे वहाँ से उन्होंने सीखा तो सिखाया। तो आज वो पहला मेरा ऐसा मौका है कि मैं किसी फूड के उसके अंदर आया हूँ। अदरवाइज तो कभी क्रिमिनल कभी उधर या इधर ही जाते रहे, तो आज आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सरिता मैम का This actually is my first brush with food events, but in fact mindfulness is so important that जो हम pregnant ladies, so this is absolutely out of context, but जैसे हम बोलते थे कि fetal movement count रखो, so we used to tell कि baby का especially 3rd trimester में 8th और 9th month में तुम्हें how do you count baby, how do you gauge कि baby बिल्कुल ठीक है, you can't do the scans or you can't listen to the fetal heart at home every day, so एक आता था कि बेबी की मूवमेंट काउंट रखो। सो अब उसके लिए भी एक वर्ड आ गया माइंड फीटलनेस। सो उसमें कैसे होता है, वी टेल देम इफ यू आर वर्किंग, यू आर बिजी, आपको आराम से फीटल मूवमेंट्स काउंट नहीं होती, तो आपको एक माइंडफुलनेस रखनी है कि हाँ मुझे इतनी मूवमेंट्स फील होती है, दिस इज गुड फॉर मी, सो दैट इज माइंड फीटलनेस। सो एंड इन फैक्ट बच्चा भी जब मार खाती है तो बच्चा भी, तो जो ये खजाना है, ये जो नाम है, मेरे हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव में ये एक बहुत बढ़िया टर्म है जो अपने आप को सिग्निफाई करती है, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ दैट मैन एक्सपीरियंस, आप लोगों के जो तजुर्बे हैं, हम लोग की जो जर्नी है। मैं छोटा सा आपको देता हूँ। मैंने इसी होटल में जहाँ हम खड़े हैं, इसके नीचे हमारी किचन 1970 है। My father founded this hotel with his brother in 1953. So in this building today is more than 70 years old. And I have seen, जब हम इटली में कॉलेज होते थे, we did not have gas here in India, but to say of Chandigarh. उस टाइम का जो खाना बनता था, मेरे हिसाब से वो भी खजाना है। I often think that some people are working on the lost recipes. And that is a great, I would urge you कि अगर आप मेरी लाइब्रेरी में आके देखें तो आपको तरला दलाल से की बुक्स मिलती है। अभी भी हम लोग कभी जब कोई बहुत प्योर वेजिटेरियन खाने की बात आती है तो आई टेक आउट दैट बुक एंड सी लाइक कौन सी चीज नहीं बनाओ, व्हाट इज समथिंग वी कैन कुक न्यू। तो उनकी पुरानी रेसिपीज काम में आती हैं। देयर इज अ रेसिपी नोन एज स्टफ्ड टिंडर विद सब लोगों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं आज एक कर्नल कंपटीशन के लिए हमारी मैडम सरिता मैम ने इनवाइट किया। एंड मेरे को बहुत ही तसल्ली इत्मीनान के साथ इन सारे कॉम्पिटिटर्स जितने भी थे, बहुत सारे शहरों से आए हुए थे, उनकी लगन मेहनत और तल्लीनता के साथ हमने कुछ विनर्स के नाम डिसाइड किए हैं, जो कि अभी हम उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे।
तो बाकी हमारे राजीव सर कुछ 2 वर्ड्स कहेंगे। थैंक यू। I normally don't have anything much to speak at such functions. So except that whatever my fellowship has said, so I agree with that. So I give him full authority that whatever he has said, he has shared is absolutely true. So whether it's a homemade recipes or all those forgotten recipes, so everything that has we have that in our home, so it is not found anywhere. It cannot be found anywhere. So that emotional touch, that something that is in the hand of sir, as we can find it in some blood relation in the form of mothers. So that is, I mean, beyond comparison. We just can't compare that with any taste, with any level of cooking, with any mode of cooking. So with that, I'm really feel privileged to be a part of this, to be a part of all those contestants who have come from all the way from someone from the Gurgaon or from the Faridabad. इस प्रतियोगिता का प्रथम स्थान सिल्की भाटिया लुधियाना, दूसरा स्थान मिसेस शशि कपूर पंचकुला, तीसरा स्थान गुड़गांव से मिसेस अर्चना दवे और चौथा स्थान रुचि गुप्ता को दिया गया। Kitchen Champion Season 12! Grand सारे इकट्ठा बोले फिर से? ठीक है। Kitchen Champion Season 12! आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बोलने में कुछ रहा ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरा एक जो मिशन है, मैं अपनी लाइफ में उस मिशन को पूरा कर सकूं। पोषण को अपनाना है, भारत स्वस्थ बनाना है, ये मेरा मिशन था हमेशा के लिए। और मेरी जो जर्नी थी ये 30 ईयर बैक स्टार्ट हुई थी, जब मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था। सिर्फ एक मैगी और एक ब्रेड पकौड़ा बनाकर मैंने अपनी फैमिली को सर्व किया। लेकिन एक कहते हैं कि दिमाग में एक पैशन आता है, तो पैशन का आता है लोगों के नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो वो एक पैशन आया कि मुझे नॉर्मल कुकिंग करनी ही नहीं है, मुझे जो भी करना है रीच से हटके करना है, स्पेशल फॉर दोज पीपल who are suffering with cancer, heart diseases and diabetes especially, and जो बच्चे हैं छोटे उनके लिए, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए काम करने का मुझे मौका मिला। और 30 साल पहले जब संजीव जी ने सिलेक्शन किया तो मुझे लगता था कि माई ड्रीम कम ट्रू, ऐसा फील हो रहा था। और जब बहुत किताबें पढ़ती थी, जब बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के जब फैमिली ने बहुत साथ दिया मेरा, तो मुझे ये लगा कोई अनपढ़ वाले ने बहुत नीचे लोग देगा। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या लेकर आया करें। तो मेरा अंदर से ही मेरी इच्छा थी, मेरा मन था, मेरा पैशन था कि मैं उन लोगों को प्लेटफॉर्म दूँ हु आर नॉट एबल टू पे। और मैंने, आप मानोगे, मेरे को जब मैंने उनकी क्लासेस लेनी शुरू करी, आज वही 60 बच्चे जो आइसक्रीम बेकती थी मैंने क्लासेस दी और फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग एनी पेनी, आज सभी ने अपने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। सभी ने, वो सब इंडिया में भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खोले हुए हैं सबने। और जब मुझे कॉल आता है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है मुझे। तो मुझे लगा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाई, ऊपर वाले ने शायद नवाजा था इस चीज़ के लिए, तो मैं उसको पूरा कर पाई। थैंक यू सो वेरी मच। बट लास्ट बट नॉट, सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी हमारी बेटी है जो मैं इसको, शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आरजे की, जिसने आज इस प्रोग्राम को इतना अच्छा निभाया, इतना सही संभालने के लिए और बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, माई ऑल गुड विशेस फॉर यू। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.